एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके बारे में बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर प्रत्येक प्लेट का एरिया है वो हम मान लेते हैं कितना है, A है, और इन दोनों के प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, स्मॉल d है। तो इनके बीच में आपको पता है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ये वाली फर्स्ट प्लेट है हम मान लेते हैं पॉजिटिव है और सेकंड प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट है। तो इन दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा लिखता हूं यहाँ पे, देखिएगा, लेट एरिया ऑफ प्लेट्स of parallel plate capacitor तो मैं कैलकुलेट करता हूं, लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट is a meter square and separation between plates is d मीटर। मान लेते हैं कि दोनों प्लेट का जो एरिया है वो कितना है, a मीटर स्क्वायर है, और दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, d मीटर है, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड, किन्हीं भी दो पैरेलल प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, ये कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं किन्हीं भी दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। वी नो दैट सिग्मा इक्वल टू क्या होती है, एरिया चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। दिस इंप्लाइज वी कैन राइट एज Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ये हो गया यहां से, ठीक है। अब हम कर सकते हैं Q इक्वल टू, ये कितना हो गया देखिएगा, E एप्सिलॉन नॉट इंटू E। देखिए बच्चों, ये E एप्सिलॉन नॉट कहां से आया, अगर हम यहां पर बात करें, यहां से देखिएगा जो सिग्मा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, E इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमने यहां से पुट की है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम ले दिया है, ठीक है। तो चार्ज कितना हो गया, Q इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट A हो गया, ठीक है ना। वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है C किससे से नोट किया जाता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हम ड्राइव कर चुके हैं, इसको हमने इक्वेशन सेकंड नाम ले दिया है। नाउ एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, अभी हमने ड्राइव किया था, इससे जो नेक्स्ट है कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है U इक्वल टू कितनी होती है, हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये हो गया। अब यहां से हम Q की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट से हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं
और c की वैल्यू को हम यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 q स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा e एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन c, इस वाले इक्वेशन से एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d। दिस इंप्लाइज हाफ e स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इंटू d। d कहाँ पे ट्रांसफर हो गया ऊपर की ओर, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट a कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से देखिएगा जो आपके पास नेट u निकल के आया है ये क्या हो गया 1/2 e स्क्वायर a b। अब जो देखिएगा यहाँ पर जो a है वो क्या है, इस प्लेट का एरिया, मींस यहाँ से लेके और यहाँ का जो एरिया है प्लेट का एरिया है। d क्या है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन। तो देखिए अगर हम a इंटू डी कैलकुलेट करते हैं, एरिया इंटू लेंथ, तो वो क्या लेके आएगी, इन दोनों प्लेट के बीच का जो स्पेस है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट होगा अगर हम a और b का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा सिंस AD is volume between plates, A इंटू डी क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, वो क्या कहलाती है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। सो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी को जो स्मॉल u से लिखते हैं, तो स्मॉल u इक्वल टू एनर्जी कितनी है 1/2 e स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a d। ये एनर्जी है, ठीक है, एक एप्सिलॉन नॉट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया एरिया इनटू लेंथ, यानी हम इसको कह सकते हैं एडी लिखते हैं, एडी है वो इसको नोट करिए, वॉल्यूम को ही नोट करिए। तो यहां से क्या हो गया, एडी से एडी कैंसिल हो गया, तो स्मॉल यू यानी हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी बिटवीन बोथ प्लेट्स। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, comment your queries, otherwise write down this topic in your notebook.